नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा कई बार बीच में पूछते हैं और मैंने भी इग्नोर करा इसको, क्योंकि जब आप डिपॉजिट करना जानते हैं तो विड्रॉ करना भी जानते हैं। लेकिन जब आप पूछ ही रहे हैं तो चलिए मैं चलो आज इस पर एक वीडियो आपके लिए बना ही देता हूं, तो कम से कम जिनकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सॉल्व हो जाएंगी। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर और लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर कोई भी कहीं भी आप मिस करेंगे तो वहीं आपका कुछ ना कुछ रह जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह है आपका INR विड्रॉल। हम डिपॉजिट भी कर लेते हैं P2P के जरिए जैसे भी, लेकिन हमारा जो टैक्स का और जो कहते हैं स्कैम वाला सीन है, उसमें कहीं ना कहीं फंसने का डर रहता है। तो वहां पर हम INR कैसे विड्रॉ करें अपने इंडियन एक्सचेंज पर भी और इंटरनेशनल एक्सचेंज पर भी। तो मैं आपको पहले लेता हूं अपना इंडियन एक्सचेंज का, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा इंटरनेशनल एक्सचेंज पर INR आपको कैसे, यानी कि रुपए आपको कैसे विड्रॉ करने हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। पहले हम लेते हैं इंडियन एक्सचेंज। देखिए, इंडियन एक्सचेंज पर जमा करना भी आसान है, विड्रॉ करना भी आसान है, क्योंकि यहां सब कुछ रुपए में ही हो रहा है। तो आप देखिए, डिपॉजिट करते हैं तो IMPS कर सकते हैं, NEFT कर सकते हैं, तो यहां पर आपका INR के जरिए ही आपका डिपॉजिट हो जाता है। विड्रॉल भी आप रुपए में ही कर सकते हैं, तो यहां कोई आपका USDC या डॉलर वाली कोई झंझट यहां पर रहता नहीं है। यहां आप चाहो तो P2P भी कर सकते हो, कुछ एक्सचेंज इसकी फैसिलिटी देते हैं, लेकिन P2P स्कैम आजकल आप अच्छी तरह सुन रहे हैं। तो यहां आपको एक और ऑप्शन मिलता था, वो मिलता था UPI का। ये UPI 2022 में जो है सरकार ने बंद कर दिया था, तो अभी UPI से वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन सरकार बहुत जल्दी अब इस पे भी कार्रवाई कर रही है और बहुत जल्दी आपको ये UPI का ऑप्शन भी मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इंडियन एक्सचेंज आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं देते कि आप INR को डिपॉजिट नहीं कर सकते या विड्रॉ नहीं कर सकते। दोनों ही चीजें आप कर सकते हैं, यानी कि रुपए में, अपनी इंडियन करेंसी में। तो यहां आपकी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जहां पर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम आए। ठीक है, सारी प्रॉब्लम कहां पर आती है? वो आती है इंटरनेशनल एक्सचेंज पर, क्योंकि हम तो भाई रुपए का यूज करते हैं, तो रुपए को विड्रॉ कैसे करें? क्योंकि फिर पचड़ा तो है भाई, USDC में कन्वर्ट करो या किसी क्रिप्टो में कन्वर्ट करो, उसके बाद फिर P2P करो। और P2P में आजकल आप रोज ही देख रहे हैं एक नए लेवल का वो कहते हैं स्कैम निकल के आ रहा है। उस स्कैम से भी हम बचना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमारा पैसा हमारे पास सुरक्षित पहुंच जाए। चलिए मैं आपको कुछ थोड़ी सी चीजें बताता हूं, आप उनको ध्यान से समझिएगा। INR हम चाहते हैं कि हमें विड्रॉ हो जाए। देखिए, डिपॉजिट तो P2P का ही जरिए हो सकता है, कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आप डिपॉजिट कर सकते हैं तो P2P के जरिए करिए, या इंडियन एक्सचेंज से कोई ट्रांसफर कीजिए अपना क्रिप्टो, यानी क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांसफर। और वो भी ये जरूरी नहीं है कि क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांसफर हर एक एक्सचेंज देता है। जैसे सन क्रिप्टो है, बहुत कम ही ऐसे वो हैं क्रिप्टो जो क्रिप्टो टू क्रिप्टो दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफर करने की आपको सहूलियत देता है। तो आपको यहां भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा एक्सचेंज चूज करो जो कि आपको क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांसफर करने की भी सहूलियत देता हो। एक ये तरीका हो गया। दूसरा वही है कि आप P2P करो, USDT बाय करो और अपने अकाउंट पे जमा करो। दो तरीके आपके यही हैं जो आप जमा करने के। अब भाई साहब, विड्रॉ भी तो करना है, जमा तो कर दिया, वो तो देना तो बहुत आसान है, लेकिन लेना भी तो है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम देते ही रहेंगे, हमें भी तो विड्रॉ करना है। उसके लिए तरीका वही है, जैसे आप गए थे उसी तरीके से वापस आ जाओ। यानी कि आप जैसे, पहले लेता हूं मैं क्रिप्टो टू क्रिप्टो। भाई देखिए, हम डायरेक्ट INR विड्रॉ नहीं कर सकते किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज। अब इंटरनेशनल एक्सचेंज में तो आपके लाइन लगी हुई है। मैं आपका सबसे बड़ा एक्सचेंज बताऊं तो बाइनेंस हो गया, और उसके नीचे जितने भी हैं सब जो है इंटरनेशनल एक्सचेंज में ही आते हैं। अब यहां बाइनेंस से आप कोई भी चीज INR में विड्रॉ नहीं कर सकते। तरीका वही है, या तो आप क्रिप्टो को ट्रांसफर करो अपने इंडियन एक्सचेंज पर, जो ये फैसिलिटी देता है कि आप ठीक है क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि जो क्रिप्टो आपके पास है वो ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहां पर यह चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। प्लस अगर नहीं है तो बाइनेंस पर मान लीजिए आपका कोई फंड है और आप इंडिया में लाना चाहते हैं, इंडियन एक्सचेंज पर लाना चाहते हैं, तो उसको वहां पर पहले आप USDT में कन्वर्ट कीजिए। USDT मोस्टली जो है ज्यादातर एक्सचेंज आपको कन्वर्ट करने का, यानी कि क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांसफर करने का आपको मौका देते हैं। तो USDT आप अपने इंडियन एक्सचेंज पर लेके आइए और इंडियन एक्सचेंज से आप जो है अपना INR विड्रॉ कर लीजिए। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है ये जो P2P है, इसके जरिए, P2P में तो आपको खूब अच्छी तरह पता है क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन समस्या यहां पर जो सबसे बड़ी आजकल आ रही है वो स्कैम वाली आ रही है कि आपसे कहते हैं पैसा भी ले लिया जाता है,
प्लस आपके खिलाफ FIR भी करा दी जाती है और साइबर क्राइम वाले आपके साथ खड़े आ जाते हैं, भाई साहब आ जाओ, क्या चक्कर है ये, आ जाओ जी। तो साइबर सेल से बचने के लिए प्लस इस स्कैम से बचने के लिए और तरीका तो फिर यही है कि आप इस तरीके से विड्रॉ करें। अब यहां पर समस्या यहां पर भी है, अगर आप जैसे इंडियन एक्सचेंज पर लाके उसको कन्वर्ट करके लेके आते हैं तो यहां आपके पास देखिए फिर टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि आपको यहां इसका हिसाब देना पड़ेगा कि आप जो है पैसा ये कहां से लाए हो, कैसे लाए हो, तो आपको यहां वो टैक्स देना पड़ेगा जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है। देखिए इंडियन एक्सचेंज का आप यूज नहीं कर रहे, केवल इंटरनेशनल एक्सचेंज का यूज कर रहे हैं। पैसा बाहर का बाहर ही आप अपना एडजस्टमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने वहीं का वहीं निकाल दिया और वहीं आपका कोई बंदा है बाहर, उसने अपना पैसे का अरेंजमेंट किया और वो आपको दे दिया, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां आपसे सरकार कुछ नहीं पूछेगी। लेकिन अगर आप इंडियन एक्सचेंज पे कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपका TDS कट रहा है, तो आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं टैक्स के दायरे में आ जाएंगे और बनता भी है फिर टैक्स देना, खामखा किसी मुसीबत में पड़ने से। तो देखिए यहां पर मैंने आपको तरीके दो ही हैं वो बता दिए, या तो P2P का है या फिर वही है कि आप क्रिप्टो लेके आओ इंडियन एक्सचेंज पर, वहां उसको सेल करो और INR अपने अकाउंट में यानी कि बैंक अकाउंट में आप विड्रॉ करो। तो यही तरीके हैं और कोई तीसरा तरीका नहीं है। तीसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, कैश टू कैश का होता है। तो वो तरीका देखिए फिर ये जरूरी नहीं कि 100 में से एक ही आदमी कोई ऐसा कर सकता है, जिसका कोई मान लीजिए विदेश में ही बैठा हुआ है बंदा, तो वहां किसी तरीके से वो एडजस्टमेंट करवा दे। तो क्रिप्टो में कैश टू कैश काम देखिए होता नहीं है, कहीं ना कहीं आपको देखिए बैंक अकाउंट का यूज तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप P2P में करें, चाहे आप क्रिप्टो इंडियन एक्सचेंज पे लेके आ रहे हैं फिर वहां से आप अपने अकाउंट में विड्रॉ कर रहे हैं, तो भी आपको अपने अकाउंट का बैंक अकाउंट का यूज करना ही पड़ेगा। तो ये वो तरीके हैं जहां से आप इजीली अपना INR एक तरह से विड्रॉ कर सकते हैं। एक चीज यही कहना चाहूंगा कि ये जो P2P है इसको अभी थोड़ा सा आप कहते हैं सोच के संभल के कीजिए, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं अभी वो कहता है क्रिप्टो करेंसी में एक अलग ही टाइप का स्कैम शुरू कर दिया है। अब तक क्या था कि सब कुछ भरोसेमंद था, भरोसे पे ही चल रहा था। भाई ये क्या है, ये कहीं कोई रजिस्टर्ड चीजें तो है नहीं, हम केवल यही देख सकते हैं कि हाँ फलाने एक्सचेंज ने इसको वेरीफाई कर रखा है, लेकिन वेरीफाई तो कर रखा है, लेकिन वो जो फंड यूज कर रहा है बंदा जो हमें देगा, क्या वो जेन्युइन है या फेक है, सारा का सारा 2 नंबर का पैसा है जो कहीं ना कहीं वो इसमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके वो 1 नंबर का यानी कि लीगल बनाना चाहता है। तो ये चीज़ें देखिए हम नहीं पता कर सकते, हमें तो ये चीज़ें तभी पता चलती हैं जब कोई मुसीबत आ जाती है, यानी जब कोई नोटिस आ जाता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए देखिए, स्कैम से बचने के लिए मैं आपको P2P में भी यही कहूँगा कि P2P भी आप ऐसे इंसान के साथ करें जिसको कम से कम आप जानते हो। मेरा मतलब उससे है कि बहुत से ऐसे बंदे होते हैं जो पर्सनली भी बेचते हैं अपना USDT, तो आप ऐसे लोगों से अगर कांटेक्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो बंदा मेरा जानकार है तो आप उसको कभी भी पकड़ सकते हो, भाई तूने ये ऐसा क्यों किया। लेकिन अब जो बाइनेंस ने या किसी और इंटरनेशनल एक्सचेंज ने मान लीजिए किसी को वेरीफाई कर रखा है, वो ठीक है एक्सचेंज ने वेरीफाई कर दिया, लेकिन ये गारंटी कौन देगा कि जो फंड यूज किया है इस ट्रेडर ने बीच में जो आपका है, उसने मर्चेंट जो बीच में है उसने जो फंड यूज किया वो क्या लीगल था, क्या वो सही था। क्योंकि आजकल आप देखना बाइनेंस भी नोटिस भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? इसीलिए कि वो भी उसको भी नहीं पता, अगर उसको पता होता तो ऐसा नहीं करता, वो ऐसी चीजें नहीं पूछता। आजकल वो पूछ रहा है साहब आपका कहीं किसी पॉलिटिशियन तो रिलेशन नहीं है, कहीं आपका कोई और अनऑथराइज तरीके से कोई रिलेशन तो नहीं है किसी तरीके के, तो क्यों पूछ रहा है? वो इसीलिए तो पूछ रहा है कि उसको भी नहीं पता। तो यहां समस्या सिर्फ यही है कि आजकल ये एक नए स्तर का वो कहते हैं स्कैम चल रहा है। तो आपको इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ वो कहते हैं आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। और फिर भी मैं यही कहूंगा कि जो भी आप मर्चेंट यूज करें वो कम से कम वेरीफाइड तो हो ही, बाकी तो किस्मत पे छोड़ दीजिए, नहीं पता कि वो कैसा पैसा यूज कर रहा है। या फिर दूसरा तरीका वही है, इंटरनेशनल एक्सचेंज से आप अपने फंड को इंडियन एक्सचेंज पर लेके आए क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांसफर के जरिए, और इंडियन एक्सचेंज पे आप उसको सेल कीजिए, वहां से आप अपना INR अपने अकाउंट में विड्रॉ कीजिए। लेकिन आपको टैक्स का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, यहां आप टैक्स के दायरे में जरूर आएंगे। तो ये कुछ वो जनरल बातें थी जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी स्कैम से बचने के लिए और INR को विड्रॉ करने के लिए। तो INR देखिए इसी तरीके से आपका विड्रॉ हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।